हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को कंप्लीट करने के बाद आज के वीडियो में हम इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म तथा पारसी धर्म को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि पिछले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की इस्लाम धर्म से। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का जो वर्तमान में सऊदी अरब में है, और वहाँ पर जो है हज़रत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना। तो हज़रत मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वापस सुने, हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का में एक हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 दिसंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो 24 दिसंबर 622 ईस्वी में पैगंबर ने जो मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, उसको इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी जो है वो 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक एक विधवा महिला से हुई थी। तो 25 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी का नाम क्या था? खादीजा। और मोहम्मद साहब को एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उस पुत्री का नाम था फातिमा। तो मोहम्मद साहब की पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खादीजा और उनकी पुत्री का नाम था फातिमा। और फातिमा के पति यानी मोहम्मद साहब के दामाद का नाम था अली हुसैन। देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। तो मोहम्मद साहब को कुरान जो है किसने संप्रेषित किया, किसने दी थी? तो एक देवदूत से, जिसका नाम था ग्रेबियल। और जो मूल रूप से कुरान है जो मोहम्मद साहब को संप्रेषित की गई थी या मोहम्मद साहब को प्राप्त हुई थी, वो कुरान किस भाषा में है? तो वो अरबी भाषा में है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो है श्रीमद् भगवत गीता है या फिर ईसाई धर्म में होली बाइबल है, उसी प्रकार कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में, और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के जो है 2 विभाजन हो गए या फिर 2 पंथों में बट गया। कौन कौन से? एक था सुन्नी और एक था शिया। जिस प्रकार से हमने जैन धर्म में भी बात की, और दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। उसी प्रकार मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम भर भी 2 पंथों में बंट गया, सुन्नी और शिया। अब सुन्नी और शिया क्या क्या है? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्नी वे हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या है? तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों के कार्यों का विवरण है। जो मोहम्मद साहब ने जो कथन कहे थे, जो कार्य किए थे, उन सभी का विवरण किस में है? सुन्ना में है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो फातिमा के पति थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे। शिया या पंथ को फॉलो करने वाले लोग उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न अधिकारी या उत्तराधिकारी मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। सुन्नी वे हैं जो सुन्ना को फॉलो करते हैं। और सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कथन है उन्हीं को सुन्ना कहा जाता है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला या फिर ईरान नामक स्थान में की गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक ही रहा।
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी किस नाम से आगे जाने गए, तो खलीफा नाम से। और इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 तक ही सस्टेन कर रहा था। 1924 में तुर्की के एक शासक हुए जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। और कहाँ का शासक था? तुर्की का। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो वो लिखा था इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व जो है वो कब मनाया जाता है या किस रूप में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब हमने इस्लाम धर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ईसा मसीह को। और ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम के निकट एक जगह है जिसका नाम है बेथलहम में उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। और कब हुआ था? तो 0 ईस्वी में। हमें सबको पता है कि 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और उनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। तो उनके पिता का नाम जोसेफ या जोसेफ था और उनकी माता का नाम मैरी था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलहम के निकट नाजरेथ में बिताए। तो एक नाजरेथ नाम की जगह थी इजराइल के जेरूसलम में ही, बेथलहम में, नाजरेथ में ही उन्होंने 30 वर्ष तक जो है वो क्या किया? एक बढ़ई का काम किया। ईसा मसीह के जो प्रथम शिष्य थे वो थे एंड्रूस और पीटर। तो ईसा मसीह के शिष्यों के नाम क्या थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। तो उनको जो है चूली पर किसने चढ़ाया था? वो थे पोर्टियंस। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह या ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? वो है क्रॉस। अब हम लोग पढ़ेंगे पारसी धर्म को। ईसाई धर्म के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने आपको दे दी। अब हम लोग जो है पारसी धर्म को पढ़ेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? वो जरथुष्ट्र को माना जाता है। और जरथुष्ट्र कहाँ के रहने वाले थे? वे ईरान के रहने वाले थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक एक ग्रंथ में किया गया है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है जैन अवस्था। तो पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिस प्रकार से ईसाई धर्म का होली बाइबिल है, मुस्लिम धर्म का कुरान है और हिंदू धर्म का भगवत गीता है, उसी प्रकार से पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवस्था। पारसी धर्म की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी? सद्विचार। सद का मतलब होता है सत्य। तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी किसके? पारसी धर्म के। पारसी धर्म के अनुयायी ईश्वर को अहूर मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, या पारसी धर्म के जो अनुयायी है जो पारसी धर्म को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।